एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था, लोग हमेशा डर में जीते थे। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो एक रक्षक देवता को समर्पित था, लेकिन फिर भी गांव वाले खुद को असहाय महसूस करते थे। पीढ़ियों से गांव एक दुष्ट आत्मा, एक भूत के आतंक से पीड़ित था, जो रात के अंधेरे में गांव में घूमता था। उसकी मौजूदगी की पहचान ठंडी हवाओं और अजीब सी फुसफुसाहटों से होती थी। जो भी रात में बाहर जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग, जो अब कमजोर और झुर्रियों से भरे हुए थे, एक कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि कभी यह देवता गांव की रक्षा किया करता था, लेकिन समय के साथ लोगों की आस्था कम हो गई और देवता ने गांव से मुंह मोड़ लिया। जैसे ही गांव वालों की श्रद्धा कमजोर हुई, देवता के स्थान पर एक पुरानी दुखी आत्मा बाम के गास्ती की भूत ने गांव पर कब्जा कर लिया और हर रात भय का राज चलता रहा। एक दिन जब हालात असहनीय हो गए तो गांव वालों ने एक घुमक्कड़ साधु से मदद मांगी, जो एक तूफानी शाम को गांव आया था। उसकी आंखों में अद्भुत ज्ञान था और उसने ध्यानपूर्वक गांव के बुजुर्ग की बात सुनी। साधु ने गहरी चुप्पी के बाद एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। जिस भगवान की तुम पूजा करते थे, साधु ने कहा, वह अब वही नहीं रहा। तुम्हारा भूत और तुम्हारा भगवान एक ही हैं। गांव वाले हैरान रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। कभी तुम्हारा भगवान क्रोधित हो गया था, साधु ने कहा। उसकी शक्ति तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर थी। जब लोगों ने उसे भुला दिया, उसकी शक्ति कम हो गई और भूख के मारे उसने अपना रूप बदल लिया। वह वही भूत बन गया जिससे तुम अब डरते हो। वह कोई बाहरी आत्मा नहीं, बल्कि तुम्हारा ही पतित भगवान है। गांव का मुखिया, जिसका चेहरा अब चिंता से झुर्रियों से भर गया था, बोला, तो उसने हमें क्यों नहीं छोड़ दिया? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि वह अभी भी भक्ति चाहता है, लेकिन अब प्रार्थना नहीं, बल्कि तुम्हारा डर उसकी भूख को शांत करता है। जितनी जिंदगियां वह लेता है, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। गांव वाले डर से कांप उठे। उन्होंने अनजाने में अपने रक्षक को अपने ही विनाशक में बदल दिया था। साधु ने एक आखिरी उपाय बताया, तुम्हें उसकी आस्था बहाल करनी होगी। आज रात सभी को मंदिर में इकट्ठा होना होगा। वहां दीप जलाओ और उसकी प्राचीन प्रार्थनाओं का जाप करो। उसे वह श्रद्धा दो जिसकी उसे आवश्यकता है, वरना वह तुम सबको निगल जाएगा। रात होते ही गांव वाले डरते डरते पुराने मंदिर में जमा हुए। हवाएं तेज चल रही थीं और ठंडी होती जा रही थीं, मानो भूत की उपस्थिति निकट हो। मंदिर की पुरानी मूर्ति, जो समय की मार से टूटी फूटी और धुंधली हो चुकी थी, दियों की हल्की रोशनी में कुछ हलचल सी करती प्रतीत हुई। थरथराते हुए गांव वालों ने पुरानी प्रार्थनाएं दोहरानी शुरू की, वे शब्द जो वर्षों से भूले जा चुके थे। वातावरण में अजीब सी गहराई छाने लगी। मंदिर की दीवारें अजीब ऊर्जा से कंपन करने लगीं। तभी एक तेज आवाज आई। भूत आ चुका था। उसका भयावह रूप, एक काला धुआं, गांव वालों के बीच डर की लहर दौड़ाता हुआ मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। गांव वाले कांपने लगे। कुछ तो घबराकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन साधु अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। उसकी आवाज गांव वालों की प्रार्थनाओं से भी ऊंची थी। रुको मत, उसे तुम्हारी श्रद्धा सुननी होगी। भूत ने जोर से चीख मारी। उसका साया मंदिर के भीतर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन गांव वाले अपनी जान की बाजी लगाकर प्रार्थनाएं जारी रखे रहे। धीरे धीरे भूत पीछे हटने लगा। उसका रूप विकृत होने लगा, जैसे वह अपने क्रोध और श्रद्धा के बीच फंस गया हो। मंदिर की देवता की मूर्ति चमकने लगी, पहले हल्की रोशनी में, फिर तेज होती गई। भूत ने एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख मारी और उसका काला साया मूर्ति की ओर खींचने लगा। अंततः वह उसमें समा गया और एक चमकदार प्रकाश फैल गया। फिर अचानक सब शांत हो गया। गांव वाले सांस रोककर खड़े थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। धीरे धीरे मंदिर की मूर्ति ने एक नया रूप लेना शुरू किया। अब वह न पूरी तरह भगवान थी, न पूरी तरह भूत। यह एक नया रक्षक था, जिसमें क्रोध और क्षमा दोनों की आंखें जल रही थीं। साधु ने अपना सिर झुका लिया।
वह लौट आया है, लेकिन अब वह कभी पहले जैसा नहीं होगा। अपनी आस्था को मजबूत रखना, क्योंकि अगर यह फिर से कमजोर हुई तो वह भी कमजोर हो जाएगा और इस बार वह कभी वापस नहीं आएगा। उस रात के बाद गांव आतंक से मुक्त हो गया, लेकिन उनके दिलों में अब भी उस भगवान की छाया थी जो कभी उनका रक्षक था। वे जानते थे कि उनका देवता, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक था, अब प्रकाश और अंधकार के बीच की पतली रेखा पर चल रहा था, हमेशा देखता हुआ, हमेशा इंतजार करता हुआ। क्योंकि आस्था एक नाजुक चीज है और देवता मनुष्यों की तरह उतने ही मजबूत होते हैं जितनी मजबूत श्रद्धा उन्हें बांधे रखती है। Use a male young Indian voice for the narrator. Use YouTube audio library only. Add clean subtitles with no outline. And so, after many sleepless nights and endless deliberations, the villagers decided on a final solution. They gathered together, each person filled with a mix of hope and trepidation. The air was thick with anticipation. They knew this was their last chance to rid the village of the haunting that had plagued them for so long. With a collective breath, they set their plan into motion, praying that it would finally bring peace to their tormented home. As the moon hung high in the sky, the village braced itself for the night of reckoning. Whispers of fear and hope intertwined, filling the air with an almost tangible tension. Every shadow seemed to hold a secret, every gust of wind a warning. The villagers, though terrified, stood united, ready to face whatever came their way. This was the night that would decide their fate. With the first light of dawn, a sense of calm began to spread through the village. It was then that the deity returned, their presence bringing an overwhelming sense of peace and protection. The villagers could feel the divine energy, a warm embrace that reassured them of their safety. The deity's return marked the beginning of a new chapter, one filled with hope and renewed faith. In the wake of the deity's return, a new protector emerged from among the villagers. This individual, chosen by fate, embodied the courage and wisdom needed to guide the village forward. With a heart full of determination and a spirit unyielding, the new protector vowed to safeguard the village and its people. Their leadership promised a future where fear would no longer reign and unity would be their greatest strength. The ordeal had taught the villagers an invaluable lesson: faith, when unwavering, could conquer even the darkest of times. They learned that their belief in the deity and in each other was the true source of their strength. As they rebuilt their lives, this lesson of faith became the foundation upon which they built a stronger, more resilient community. And so, the village, once haunted by fear, now thrived in the light of trust and unity.